तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि कैसे कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, रोड की कंडीशन क्या है, प्राइवेट व्हीकल ले जा सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, और बाइक के लिए किस तरीके का रास्ता है, और अगर आपने बाइक रेंट करके जाना है तो वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि रेंट आप बाइक कहाँ से करें, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि स्पीति वैली का जो रूट प्लान है कि आपने कहाँ कहाँ विज़िट करना है, कहाँ कहाँ जाना है और किस तरीके से आप अपना रूट प्लान करें स्पीति वैली के लिए, वो आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि स्पीति वैली के अंदर आपका कितना खर्चा होने वाला है वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो में दिख जाएगा कि स्पीति वैली का जो बजट है वो कितना है, किस तरीके से आप बजट प्लान करें, वो भी आपको आई बटन के अंदर वीडियो मिल जाएगी। ये एक सेपरेट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि किस तरीके से आप स्पीति वैली के अंदर आना जाना कर सकते हो। जैसा कि मैं ऑलरेडी रूट प्लान वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने जो अपना ट्रैवल स्टार्ट करना है, हम लोग मानकर चलते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आप अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, शिमला की तरफ से जाते हैं नारकंडा होते हुए एंड फिर जाते हैं आप स्पीति वैली के अंदर और आप वापस लौटते हैं मनाली की तरफ से। तो इस पूरे रूट के अंदर आपका जो व्हीकल है वो चलेगा 1700 से लेके 1800 किलोमीटर के बीच में, और आप अपने व्हीकल के माइलेज के हिसाब से जो खर्चा है वो देख लेना। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो सिंपल माइलेज कैलकुलेट कर लेना, लेकिन अगर आप कार से जा रहे हैं तो उसमें आपको टोल भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्पीति वैली के जो रोड है उस पर कार जा सकती है। अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो भाई मैं बड़ी सिंपल तरीके से बताता हूँ कि स्पीति वैली के जो रोड है, रोड की कंडीशन ठीक है, ऐसा नहीं है जितना हम लोग घर बैठकर सोचते हैं कि यार ऑफ रोड है, कैसे कार जा पाएगी, परेशानियाँ होंगी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आपकी कोई भी कार, चाहे वो ऑल्टो 800 भी है, वो आराम से स्पीति वैली तक जा सकती है। ताबो तक रोड के कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऑफ रोड जैसी जो कंडीशन है उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर कहीं पर रोड के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो वो अलग बात है। जब आप ताबो से काजा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको शूटिंग स्टोन वाला एरिया ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन वो ऑफ रोड नहीं है, वहाँ पे रोड की कंडीशन थोड़े ख़राब ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार नहीं निकल पाएगी। तो मेन परेशानी कहाँ होने वाली है, जो मेन दिक्कत होगी, जो ज़्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ेंगी, वो काजा से मनाली के रास्ते में उठानी पड़ेंगी। और उसमें भी एक जगह आती है लोसर, लोसर तक रास्ता ठीक है। लोसर के बाद जब आप मनाली की तरफ मूव करेंगे कुंजुम पास से होते हुए, तो जो कुंजुम पास है, कुंजुम पास पे आपको रास्ते ख़राब मिलेंगे। जब आप जाते हैं टुवर्ड्स चंद्रताल तो भी वहाँ पे आपको रास्ते ख़राब मिलेंगे। तो कुंजुम पास की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो एरिया है वो भी ग्राम्फू तक वो काफ़ी ज़्यादा आपको ख़राब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कार वहाँ अटक जाएगी। किसी वाटर क्रॉसिंग के अंदर ऐसा हो भी सकता है कि कार अटक जाए, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप आराम से उसको पुश करके निकाल सकते हैं, या फिर फाइनली आपकी कार निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए अटक गई है, आपको हेल्प बुलानी पड़ेगी, आपको क्रेन बुलानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप दिल्ली से शिमला एंड नारकंडा वाला रूट पकड़ते हैं और काजा तक आप जाना चाहते हैं तो बहुत ईजीली आप काजा तक चले जाएंगे, वहाँ आसपास आप घूम भी लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है और आप नॉर्मल किसी भी कार को लेके वहाँ तक जा सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना, वाटर क्रॉसिंग के अंदर जो सेडान अगर कार है आपके पास में तो सेडान को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये तो बात हुई कार के बारे में। अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो क्या आप बाइक से जा सकते हैं, तो आंसर है भाई डेफिनेटली यस। बहुत आराम से कोई भी आपकी बाइक वहाँ तक जा सकती है, और मैं बड़े सिंपल वर्ड में यहाँ पे कह रहा हूँ, कोई भी का मतलब कोई भी है, मतलब इवन आपके पास अगर स्प्लेंडर भी है और आप स्प्लेंडर या प्लेटिना जैसी बाइक लेकर जाना चाहते हैं स्पीति वैली के लिए तो आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाइकें दम तोड़ देंगी या फिर वो नहीं चलेंगी या परफॉर्म नहीं करेंगी या बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बाइक अच्छी कंडीशन में है तो आप स्प्लेंडर और प्लेटिना लेकर भी वहाँ पे जा सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाइक जो है वो फिट होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके क्लच प्लेट वगैरह ख़राब है फिर आप सोचें कि यार ये बाइक तो परफॉर्म नहीं कर रही है। आप अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं, बाइक लेकर भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपना कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेके वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। अब बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं ये बता देता हूँ कि जो HRTC की बस है, यानी जो हिमाचल ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, उनकी सर्विस वहाँ पर रोज़ाना है। आप आराम से HRTC की बस से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लेना कि HRTC की बस आपको स्पीति के रूट पे आप शिमला जा सकते हैं दिल्ली से आराम से, नारकंडा जा सकते हैं, चितकुल जा सकते हैं, रेकांगपिओ जा सकते हैं,
ताबो पहुंच सकते हैं, नाको पहुंच सकते हैं, काज़ा तक पहुंच सकते हैं और काज़ा से टूवर्ड्स मनाली भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो HRTC की सर्विस है आपको कहाँ पर नहीं मिलने वाली है वो समझो। एक जगह आती है दनकर, एक लोकेशन है दनकर जो कि ताबो और काज़ा के बीच में। वहाँ पे आपको HRTC की सर्विस नहीं मिलने वाली है, वहाँ आपने टैक्सी करके जाना पड़ेगा। साथ में काज़ा के पास में 3 लोकेशन है, लांगजा, हिक्किम एंड कॉमिक। जो लांगजा, हिक्किम एंड कॉमिक है यहाँ पर भी HRTC की सर्विस आपको नहीं मिलेगी, आपको यहाँ भी टैक्सी से जाना पड़ेगा। एंड फाइनल है अपना चंद्रताल। चंद्रताल के रूट पर भी आपको HRTC की बस नहीं लेकर जाएगी, यहाँ भी आपने कोई व्हीकल हायर करना पड़ेगा, किसी न किसी व्हीकल को, किसी टैक्सी को हायर करो, वो आपको चंद्रताल तक लेकर जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि ये 5 लोकेशन है जहां आपने टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर नहीं जाते हैं। दनकर, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक एंड चंद्रताल, ये 5 लोकेशन ऐसी हैं स्पीति के अंदर जहां HRTC की सर्विस आप नहीं ले पाएंगे। HRTC की बसेस वहाँ तक नहीं जाती हैं। अब इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि HRTC की बसेस की सर्विस ऐसी नहीं है जैसे दिल्ली के अंदर बसेस की सर्विस है कि टाइम टू टाइम आती रहती हैं। ये बस आपको दिन में कहीं कहीं पर सिर्फ एक ही बार मिलेंगी और इनका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ऑड है। अक्सर ये बसेस बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, जैसे चितकुल की जो बस है वो सुबह 6 बजे चल देती है, चितकुल से 6 बजे के आसपास उसका टाइम है। तो इसी तरीके से जो बस है कहीं पर लेट नाइट पहुंचती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा सुबह निकलती हैं कहीं से। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने बस से ट्रैवल करना है तो आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा कि सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा एंड रात को भी बस पकड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर बस से ट्रैवल करना चाहते हो। एक और तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का, स्पीति वैली जाने का, और उस तरीके पे ज़रा गौर देना। आप बाइक रेंट करके जा सकते हैं अगर आपके पास खुद की बाइक नहीं है, या फिर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, साउथ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं और आप इतना ज़्यादा बाइक राइड नहीं करना चाहते, तो फिर आप बाइक रेंट करके भी जा सकते हैं। अब बाइक रेंट के 2 ऑप्शन हैं। अगर आप दिल्ली के हैं तो फिर आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं, सपोज साउथ इंडिया में किसी स्टेट से आप आ रहे हैं, फ्लाइट से आप दिल्ली आए, दिल्ली से बाइक रेंट करें, करोल बाग नाई वाला से आप बाइक रेंट पर ले सकते हैं बड़े आराम से दिल्ली के अंदर। तो आप नाई वाला से बाइक रेंट पर लें, दिल्ली से अपना ट्रैवल स्टार्ट करें। जो रूट प्लान मैंने बताया हुआ है, जैसे मैंने कहा आई बटन के अंदर उसका लिंक है, उसमें जाकर देख लेना। उस प्लान को फॉलो करते हुए वापस दिल्ली आए और बाइक को वहाँ छोड़ दें। अब एक दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहें तो बाइक चंडीगढ़ से भी रेंट कर सकते हैं। सिंपल, आप दिल्ली से बस के थ्रू चंडीगढ़ पहुँचें या फ्लाइट से, जैसे भी आप जाना चाहते हैं। तो दिल्ली से आप चंडीगढ़ पहुँचें, चंडीगढ़ से आप बाइक को रेंट करें, वहाँ से शिमला वाला रूट फॉलो करें एंड शिमला से मनाली होते हुए वापस चंडीगढ़। उसके बाद आप आराम से दिल्ली आ सकते हैं, या फिर अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो फ्लाइट के थ्रू भी डायरेक्टली अपने स्टेट में जा सकते हैं। तो ये जो दोनों प्लान है कि चाहें तो आप बाइक रेंट करें दिल्ली से एंड चाहें आप बाइक रेंट करें चंडीगढ़ से, ये 2 प्लान पे ही आप फोकस करें तो ज़्यादा सही है। अब इसके अलावा 2 और ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो बाइक शिमला से भी रेंट कर सकते हैं एंड मनाली से भी रेंट कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों ऑप्शन को मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ उसका रीज़न समझ लो। कि अगर आप बाइक शिमला से रेंट करते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि फिर आप स्पीति के सर्किट को कंप्लीट नहीं कर सकते। शिमला से आप जाएंगे स्पीति एंड स्पीति से वापस आपको शिमला ही आना पड़ेगा। अगर आप सर्किट कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मनाली की तरफ जाएंगे, फिर मनाली से वापस शिमला आना पड़ेगा बाइक को वापस करने के लिए। एंड यही सेम चीज़ आपकी मनाली की साइड से होगी। अगर आप मनाली से बाइक रेंट पे लेते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि मैं मनाली की तरफ से जो रूट है स्पीति वैली का उसको आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा। उसका रीज़न मैंने जो रूट प्लान है स्पीति वैली का उस वीडियो के अंदर मैंने इसका रीज़न बताया है, आप आई बटन में जाके उसको चेक कर लेना। और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि मनाली की तरफ से अगर आप स्पीति वैली का रूट प्लान करते हैं तो फिर आपको AMS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मनाली की तरफ से अगर आप रेंट करते हैं बाइक और आप स्पीति वैली घूमते हैं तो वापस वहाँ से आपको मनाली ही जाना पड़ेगा उस बाइक को वापस करने के लिए, और आप पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शिमला और मनाली से बाइक रेंट करने से बचो। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको लगता है कि आप उतनी ही राइड कर सकते हो, आपने सिर्फ हिल के अंदर ही राइड करना है, प्लेन रोड पे राइड करने से आप बचना चाह रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में आप चाहें तो ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि शिमला या फिर मनाली से भी आप बाइक रेंट पर ले सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से बाइक को रेंट पर लो
ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही मैंने बनाई थी। बाकी इससे अलग अगर आप बजट चाहते हैं या फिर आप स्पीति वैली का रूट प्लान चाहते हैं तो वो दोनों वीडियोस आपको आई बटन के अंदर दिखाई दे जाएंगी। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल वर्ड में लास्ट में, चाहे आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं यानी कि कार या फिर बाइक से जाना चाहते हैं या रेंट करके जाना चाहते हैं, तो कोई भी बाइक कोई भी कार बहुत आराम से स्पीति वैली के सर्किट को कर सकती है, बहुत आराम से स्पीति वैली के अंदर पहुंच सकती है। लेकिन जो आपका व्हीकल है वो फिट होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, यानी मेंटेन होना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।